कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी। ना 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 ना, बाल झड़ जाएंगे साहब, खून सूख जाएगा, अरे करंट लगेगा, शॉक लगेगा, अरे पूरी बॉडी काली पड़ जाएगी। बाप रे बाप, कितने सारे मिथ्स हैं और कितने सारे भ्रम हैं लोगों में कैंसर पेशेंट्स के लिए। मैं डॉक्टर दाहिमा, आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन सेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। चलिए आज देख लेते हैं कि मशीन होती कैसी है, कैसे इलाज किया जाता है, मशीन के पार्ट्स कैसे हैं और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये हमारा रेडिएशन ट्रीटमेंट रूम है, जिसको बंकर भी कहा जाता है। और ये भाभा अनुसंधान केंद्र या BARC आपने सुना ही होगा, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो लगभग 1 मीटर चौड़ी होती हैं और इन दीवारों का जो मटेरियल होता है जिससे ये बनाई जाती हैं वो भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत बनाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारी मशीन है जिसमें हम बेसिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं पेशेंट्स को। और रेडिएशन डिपार्टमेंट भी एक प्रकार का डिपार्टमेंट है, जैसे कि किसी सर्जन का डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो पेशेंट को बेहोश करते हैं, तब जाके सर्जन सर्जरी कर पाता है। उसके अलावा एनेस्थेटिस्ट के साथ में टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं, नर्सेस होती हैं जो उस पर्टिकुलर सर्जरी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाती हैं, हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से रेडिएशन डिपार्टमेंट में स्टाफ्स होते हैं, लाइक रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन नर्सेस होती हैं जो रेडिएशन डिपार्टमेंट में पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट के लिए लेना है, कैसे प्लानिंग करनी है, उसमें पारंगत होती हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर आनंद पटेल, ये जो है रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट हैं और टेक्निकल वर्क में एक्सपर्ट हैं और पूरा जो हार्डवेयर का जो ऑपरेशंस होते हैं वो ये मैनेज करते हैं। तो ये काउच जो है ये बेसिकली रिमोट से कंट्रोल होता है। थोड़ा सा आप मूवमेंट करके बताएंगे। इस काउच को हम लोग वर्टिकली, मतलब ऊपर की दिशा में, लॉन्गिट्यूडिनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लेटरली, लेटरल मूवमेंट। इलाज के दौरान हमें यह देखना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि इलाज पर्टिकुलर सटीक उस पोर्शन पे एग्जीक्यूट होना चाहिए जहां पे एग्जैक्टली ट्यूमर है, जो हमने प्लानिंग के दौरान प्लान किया हुआ है। चलिए आज हम जानते हैं इस मशीन के पार्ट्स के बारे में। मशीन का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं जिसको हम गेंट्री कहते हैं, इस गेंट्री का यूज़ किया जाता है एक्चुअल में रेडिएशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। गेंट्री का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको कॉलीमीटर कहा जाता है बेसिकली, और ये कॉलीमीटर जो होता है ये वेरीफाई करता है कि हम एक्चुअल ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर साइट को एग्जीक्यूट करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो साइड में आप देख रहे हैं वो पैनल है और एक्सरे ट्यूब है। इसका उपयोग किया जाता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इमेजेस लेने के लिए। सिटी स्कैन जैसी इमेजेस ली जाती हैं और उससे वेरीफाई किया जाता है कि आपका पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। ट्रीटमेंट जब हो रहा है तो रेडिएशन जो है वो सही पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके अलावा हम जब नीचे देखते हैं तो ये एक पैनल है जिससे हम एक्सरे लाइक इमेजेस ले पाते हैं। समटाइम्स बोनी जो लीजन्स होते हैं या मेटास्टेटिक लीजन्स होते हैं जो बोन में मेट्स कर जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए इससे हम एक्सरे इमेजेस लेके और वेरीफाई करते हैं। यहाँ जो आप ये ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं बेसिकली इनका उपयोग किया जाता है पेशेंट की बॉडी को मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट का जो पार्ट जिसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका 1 mm भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का मूवमेंट होता है तो हम जो ट्रीटमेंट रेडिएशन के द्वारा दे रहे हैं तो वो रेडिएशन का डोज जो है वो आसपास के नॉर्मल अंगों में जा सकता है और नॉर्मल अंगों में यदि जाता है तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। आनंद जी हमें बताइए कि इसको बनाया कैसे जाता है। सर इसके लिए एक हमारे पास एक स्पेसिफिक रूम है जिसे हम मोल्ड रूम कहते हैं। वहाँ पे हमारा एक वाटर बाथ होता है जिसका टेम्परेचर हमेशा बना रहता है 65 सेल्सियस के आसपास रहता है। तो हम उस टेम्परेचर पे इस सीट को मेल्ट करते हैं और पेशेंट को टेबल पे लेटाने के बाद हम उसको इमोबिलाइज करते हैं इस मास्क के थ्रू, ताकि पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट हम जितना हो सके उतना हम रोक पाएँ, ताकि पेशेंट मूव नहीं करेगा तो हमारा जो ट्यूमर है, हमारा जो ट्रीटमेंट एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगी। डेली हम सेम पोजीशन पे ट्रीटमेंट कर पाएँ, उसके लिए हम इस इमोबिलाइजेशन डिवाइसों का यूज़ करते हैं। हमने देखा कि मशीन के पार्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली, मशीन को आपने देखा। इस मशीन पर कैंसर का इलाज रेडिएशन के द्वारा करने पर किसी भी प्रकार की कोई भी करंट नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का कोई शॉक वेव्स नहीं होती हैं, बॉडी नहीं जलती है। बाल तभी चढ़ते हैं जब बालों वाले एरिया को रेडिएशन किया जाए। घबराए नहीं और अपने डॉक्टर से सलाह लें
और रेडिएशन थेरेपी यदि नीड है तो उसको करवाएं, उससे मेजर कोई भी हानि नहीं होगी।